नमस्कार। मैं श्रीमती वर्मा और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पावन कथा यात्रा में जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की जीवन कथा की ओर। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे युवराज संभव संसार के बंधनों को शांत भाव से त्याग कर मुनि संभव बने, कैसे राजमहल की दीवारें पीछे छूट गईं और उनके सामने आत्मा का अनंत आकाश खुल गया। आज इस षष्ठ अध्याय में हम जानेंगे मुनि संभव की अंतर यात्रा की कथा। यह वह मार्ग है जहाँ कदम बाहर नहीं भीतर पड़ते हैं, जहाँ युद्ध संसार से नहीं स्वयं से होता है। तो आइए मन को शांत करें और प्रवेश करें उस मौन साधना में जहाँ आत्मा अपने सत्य से मिलती है। अध्याय 6। मुनि संभव। मौन की गहराइयों में जागता अनंत। मुनि संभव अब किसी पथ के यात्री नहीं थे, वे स्वयं पथ बन चुके थे। कभी वे नदी के तट पर बैठते जहाँ जल की धारा उन्हें समय का स्मरण कराती, कभी वे पर्वत की चोटी पर खड़े होकर नीचे फैले संसार को मौन भाव से निहारते। उनकी साधना केवल तप नहीं थी, वह जागरण थी। हर श्वास के साथ वे स्वयं को और अधिक हल्का अनुभव करते। एक बार वे एक सूखे मैदान से गुजर रहे थे। धरती फटी हुई थी, वृक्ष नंगे खड़े थे। कुछ दूर एक किसान अपने सूखे खेत को देखकर निराश बैठा था। मुनि संभव उसके समीप रुके। किसान ने कहा, सब कुछ मिट जाता है स्वामी, मेहनत भी, आशा भी। मुनि संभव मुस्कुराए और बोले, मिटता वही है जो बना है, जो शाश्वत है वह कभी नष्ट नहीं होता। किसान उनकी आंखों में देखता रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर दीप जला दिया हो। मुनि संभव आगे बढ़ गए, पर उनके शब्द किसान के भीतर जड़ें जमा चुके थे। धीरे धीरे मुनि संभव की साधना और गहन होती गई। वे देह की पीड़ा को देखते थे, पर उससे बंधन नहीं बनाते। कभी धूप उनकी देह को तप्त करती, कभी शीत उसे कंपा देता, पर उनके भीतर एक अडीग शांति स्थिर रहती। वे जानते थे, मैं यह देह नहीं हूं, मैं तो उसका साक्षी हूं। एक शांत प्रभात वे एक पुराने वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे। पत्तों से छन कर आती धूप की रेखाएं धरती पर अद्भुत चित्र बना रही थीं। उनकी श्वास धीमी होती गई। विचार मौन में विलीन होने लगे, जैसे तरंगे शांत झील में डूब जाती हैं। अचानक उनके भीतर एक असीम विस्तार अनुभव हुआ। न कोई सीमा, न कोई भेद, सब कुछ एक में विलीन। उन्हें ज्ञात हुआ, जो खोजा था वह बाहर नहीं भीतर ही था। सभी आवरण एक एक कर हट गए। ज्ञान कोई वस्तु नहीं रहा, वह स्वयं उनकी अवस्था बन गया। वह क्षण था केवल ज्ञान का। मुनि संभव अब मुनि नहीं रहे, वे बन गए भगवान संभवनाथ। न कोई गर्व, न कोई घोषणा, केवल अनंत करुणा उनकी दृष्टि में उतर आई। वृक्ष, पक्षी, धरती, आकाश सब मानो इस जागरण के साक्षी बन गए। अध्याय का भाव। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान किसी चमत्कार से नहीं, गहन मौन से उदित होता है। संभवनाथ का मार्ग बाहर से भीतर की ओर जाने का मार्ग है, जहाँ संसार को जीतना नहीं, स्वयं को जानना ही सर्वोच्च विजय है। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे भगवान संभवनाथ के दिव्य उपदेश, धर्मचक्र का प्रवर्तन और वह परम क्षण जब वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उस पावन समापन के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें।
आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।